बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। एक बार फिर से फ्रेंड्स हम आप लोगों के सामने हाजिर है हिस्ट्री ऑनर्स 3 साल। वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से करते हैं सब्सिडी वह कुछ भी लेते हैं, लेकिन जो उसका ऑनर्स होता है वह हिस्ट्री होता है। तो 3 सालों के बीच में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 तक हिस्ट्री ऑनर्स यदि आप करते हैं तो फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक जाते जाते आपको सिर्फ ऑनर्स ही 800 नंबर का भरना होता है। उसके साथ ही कुछ सब्सिडरी सब्जेक्ट भी होते हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट भी होते हैं। तो 3 साल की जो जर्नी होती है हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए। और फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑनर्स के साथ साथ ये जो फॉर्मेट तैयार किए गए हैं ये तो खैर ऊपर हिस्ट्री ऑनर्स लिखा हुआ है, लेकिन वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट भी हो सकता है या लैंग्वेज सब्जेक्ट के अलावा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है। तो वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें फर्स्ट ईयर में कितने नंबर्स चाहिए पास होने के लिए, सेकेंड ईयर में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, थर्ड ईयर में कितने नंबर्स चाहिए पास होने के लिए, किसी एक पेपर में कमोबेश आता है तो वो किस तरह से मैनेज होता है। फर्स्ट ईयर में डिवीजन सेट होता है या नहीं होता है, सेकेंड ईयर में डिवीजन सेट होता है या नहीं होता है, थर्ड ईयर में डिवीजन सेट होता है या नहीं होता है, यदि होता है तो किस तरह से होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। बीए हिस्ट्री ऑनर्स करने वाले स्टूडेंट के लिए तमाम चीजें इस वीडियो में बताने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी ऑनर्स में कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितने थ्योरी की जो पेपर्स है थ्योरी होते हैं और दोनों को कितने कितने नंबर्स प्रैक्टिकल और थ्योरी में लाने हैं ताकि आप फेल ना हो पाए, प्रमोटेड ना हो पाए। और जो फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन जो सेट होते हैं वह किस आधार पर होते हैं, सभी चीजें मैंने आपको बताई है। यदि आप ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और यदि आपने अभी तक के वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाए और आप आसानी से उसको देख सकते हैं और सभी चीजें समझ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स या वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं उसके तमाम फॉर्मेट पर। आप फर्स्ट ईयर में जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑनर्स एक सिलेक्ट करना होता है। यदि आप ऑनर्स करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो फर्स्ट ईयर में आपका जो ऑनर्स होता है वह 200 नंबर का होता है। उसके बाद से टोटल 500 नंबर का आपको पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में। ये जो फॉर्मेट है ये वैसे यूनिवर्सिटीज के ऊपर लागू होगा जहां पर ईयरली एग्जामिनेशन की व्यवस्था है, यानी सेमेस्टर वाइज नहीं। वैसे तो ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर 6 बार परीक्षा आपको देनी होती है 3 साल में। यदि आपके यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो हर 6 महीने में एग्जाम लेने की। यदि आपके यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज सिस्टम नहीं है, ईयरली है यानी 1 साल में एक एग्जाम होती है, तो वहां पर कोई सिस्टम सेमेस्टर वाली काम नहीं करती है। वहां पर ये सभी फॉर्मेट जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये काम करती है और इसी के आधार पर सेट होता है आपका फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या जो भी हो व्हाटएवर। तो हिस्ट्री ऑनर्स आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ईयर यहाँ पर है। फर्स्ट ईयर में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में 500 टोटल नंबर आपको सिलेक्ट करने होते हैं, जिसमें से आपका जो ऑनर्स होता है सपोज आपका हिस्ट्री है, आप यहाँ पर कोई भी बिना प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट ले सकते हैं यदि आपके है तो, इस फॉर्मेट को समझने के लिए। तो फर्स्ट ईयर में पेपर 1 और पेपर 2 आपको पढ़ने होते हैं और इसके साथ साथ 300 का जो होता है वह सब्सिडरी पेपर होते हैं और कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी में आपको मिनिमम 50 नंबर हिंदी आपको लेना होगा। उसके बाद से 50 नंबर के हिंदी लेने के बाद आप 50 नंबर कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और यदि आप इस सभी झंझट से बचना चाहते हैं तो 100 नंबर आप हिंदी ले लें, मेरे हिसाब से तो बेहतर है, क्योंकि 50-50 जो बिहार की कई यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो स्टूडेंट लेते हैं उसके कॉपी चेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है और पेंडिंग का सामना उसको करना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी समझते चले थोड़ा, और जो मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि आप 100 नंबर हिंदी ही ले लें तो वही बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर में आपका ऑनर्स 200 का और सब्सिडरी और कंपलसरी मिलाकर के 300 का। तो सब्सिडरी का हम इधर आपको बताते हैं, पहले हम बात करते हैं ऑनर्स का। ऑनर्स 200 का हुआ, उसके बाद आप 200 पेपर का एग्जाम देते हैं फर्स्ट ईयर में। तो कम से कम आपको फर्स्ट ईयर में पास करने के लिए ऑनर्स पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 टोटल का जो नंबर्स आप गेन करते हैं एग्जाम देने के बाद, जो आपकी कॉपी चेकिंग होती है उसके बाद से जो भी नंबर्स आपको वहां से दिए जाते हैं उसमें यदि 90 नंबर यदि नहीं आते हैं तो आपको प्रमोटेड या फेल माना जाएगा। पेपर 1 में यदि 45 नंबर आ जाते हैं और पेपर 2 में
यदि 45 तो दोनों को तो ऐड करके 90 नंबर हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी पेपर में आपके 50 नंबर आगे पेपर 1 में और पेपर 2 में 40 नंबर, तो भी टोटल जोड़ करके 90 हो गए, फिर भी आप पास है। ऐसा नहीं है कि 45% ही लाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कमोबेश दोनों में यदि 90 नंबर आप लाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। ये सिर्फ वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसके लिए है। प्रैक्टिकल यदि होती है तो उसमें आपको 67 नंबर लाना होता है थ्योरी में, उसके बाद से आप जो भी नंबर लाते हैं वो प्रैक्टिकल में लाते हैं तो दोनों ऐड होता है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाली जो सब्जेक्ट होती है उसमें थ्योरी में मिनिमम आपको 67 नंबर लाने होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ऐड करके। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं या वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपको 90 नंबर लाना होगा फर्स्ट ईयर में पास करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि आप सब्सिडरी लेते हैं, सपोज आपका सब्सिडरी 1 कोई है, सब्सिडरी 2 कोई है और 100 नंबर का आपने हिंदी लिया, तो वो कंपलसरी माना जाएगा। कंपलसरी तो सब्सिडरी में आपको पास होने के लिए कम से कम 30 नंबर, सब्सिडरी 1 में यानी जो 100 नंबर का होगा उसमें 30 नंबर आपको लाना है, सब्सिडरी 2 में आपको 30 नंबर लाना है। लेकिन ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है हिंदी, आप 100 नंबर ले तब, या 50-50 दो लैंग्वेज को जोड़ करके आप ले तब, दोनों में 33 नंबर आपको लाने होंगे। या कंपलसरी हिंदी 100 नंबर का आप लेते हैं तो इसमें आपको कम से कम 33% आपको नंबर लाना होगा। 33% या 100 में हम 33 कहे तो तब जाकर के आप सब्सिडरी और कंपलसरी में आप पास होंगे। लेकिन ऑनर्स में आपको कम से कम 90 नंबर फर्स्ट ईयर में लाना ही होगा। तो फर्स्ट ईयर का झमेला जो भी होता है आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता है तो पेपर के नाम और पेपर्स बदल जाते हैं। यानी सेकेंड ईयर में पेपर 3 और पेपर 4 आपको पढ़ना होता है, पेपर 1, 2 आप खत्म कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में पेपर 3 और पेपर 4 एकदम से वैसे ही होता है। सेकेंड ईयर में भी आपके ऑनर्स 200 नंबर के होते हैं। यहाँ पर जो है सब्सिडरी S1 S2 जो भी हो और कंपलसरी हो बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। सेकेंड ईयर में भी आपको इन 200 में से पास होने के लिए आपको 90 नंबर कमोबेश दोनों में ऐड करके 90 नंबर आपको लाना होता है, तब जाकर के आप पास होते हैं। इससे कम आता है तो फिर आप प्रोमोटेड कह जाते हैं या फेल कह जाते हैं। और फ्रेंड्स एक बात बेहद जरूरी है यहाँ पर जानना, कुछ ऐसा भी होता है कि आप जब रिजल्ट चेक करते हैं तो वहां पर ऐसा होता है कि पेपर 3 या पेपर 4 दोनों में से किसी एक आपका प्रोमोटेड दिखाता है, यानी दोनों में से किसी एक में पेपर्स में जो नंबर्स होते हैं वह कम आए होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट के सवाल ये होते हैं, कंफ्यूजन होता है खास करके कि पेपर 4 में जो पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है तो हम नेक्स्ट ईयर में पेपर 4 का ही एग्जाम देंगे, या इसमें से किसी एक में आ गया तो हम एक ही पेपर का एग्जाम देंगे या दोनों पेपर का एग्जाम देंगे। तो फ्रेंड्स यदि दोनों में से किसी एक में कम नंबर आते हैं तो आपको सपोज फर्स्ट ईयर में कम नंबर आया तो आपको फिर से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्जाम देना होगा। पेपर 3 पेपर 4 जो सेकेंड ईयर में होता है इसमें से भी दोनों में से किसी एक में नंबर कम आता है तो फिर आपको फिर से दोनों का एग्जाम आपको देना होगा, पेपर 3 और पेपर 4 का। दोनों में से पासिंग मार्क्स से दोनों में से किसी एक में भी कम नंबर्स आते हैं तो आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना होगा। तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। अब हम आते हैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपको सेकेंड ईयर में भी 90 नंबर्स लाने होते हैं, और यहाँ पर भी सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 आपके साथ होता है, कंपलसरी भी आपके साथ होता है। यहाँ पर भी वैसे ही होता है, 33 नंबर आपको लाने हैं सब्सिडरी 1 या सब्सिडरी 2 में। कंपलसरी सब्जेक्ट आपके जो भी है उसमें 33% यानी 33 नंबर आपको लाने होते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, सेम होता है, सिर्फ पेपर्स बदल जाते हैं। लेकिन थर्ड ईयर में पूरी कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर आपको पता चलेगा थर्ड ईयर में जैसे ही आप आते हैं तो थर्ड ईयर में जो आपका ऑनर्स होता है वह 400 नंबर का हो जाता है। 400 नंबर का ऑनर्स हो जाता है और 100 नंबर का यहाँ पर मैंने लिख दिया है GS, अभी लिख रहा हूँ जनरल स्टडीज इसका पूरा नाम है। ये जनरल स्टडीज आपको पढ़नी होती है फर्स्ट ईयर नहीं, सेकेंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर में। जैसे पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8 आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, ये जो सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो आपके साथ था वो आपका साथ छोड़ देता है। सब्सिडरी कंपलसरी सब्जेक्ट आपके
थर्ड ईयर में नहीं होते हैं। थर्ड ईयर में 500 नंबर का आप फर्स्ट ईयर में भी दिए, 500 नंबर का सेकेंड ईयर में भी, 500 नंबर का आपको थर्ड ईयर में भी एग्जाम देना है, लेकिन थर्ड ईयर में ये आपके साथ नहीं रहेगा, ये आपके साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही रहेगा। थर्ड ईयर में जो आपके साथ रहेगा आपका ऑनर्स, ये टोटल 400 नंबर का रहेगा और 100 नंबर का ये जो मैंने बताया जीएस जनरल स्टडीज आपके साथ ये रहेगा। तो इसमें आपको पेपर 5, 6, 7 और 8 आपको पढ़ने होते हैं थर्ड ईयर में। सपोज आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ही 400 की हो जाएगी, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस ही 400 नंबर के हो जाएंगे थर्ड ईयर में। तो फुल मार्क्स 400 नंबर का होता है। उसके बाद आपको पास होने के लिए 180 नंबर आपको लाना जरूरी है। किसी में भी कितना कम नंबर या किसी में भी कितना ज्यादा नंबर आ जाए, बस आपको पास होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, आप ज्यादा तो कितना भी लाए, आप लाए 396 भी लिया है तो वो अलग मैटर है, लेकिन आपको कम से कम पास होने के लिए आपको चाहिए 180 नंबर। इस 180 में कम से कम यदि आपका 180 में से यदि 179 भी आ जाता है तो आप डायरेक्ट फेल माने जाओगे। थर्ड ईयर में प्रमोटेड नहीं होता है, आप डायरेक्ट फेल माने जाओगे और 1 साल आपका बैक हो जाएगा और फिर से नेक्स्ट ईयर ये सभी पेपर्स के एग्जाम तो आप देंगे ही, साथ में आपको जीएस की परीक्षा भी देनी होगी। जीएस जो 100 नंबर की होती है, इसमें आपको पास होने के लिए 33% या 33 नंबर हम कहें तो इसमें भी आपको लानी होगी। जनरल स्टडीज, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि 1947 जो 15 अगस्त है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 26 जनवरी 1950 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर को क्या होता है, इस तरह के सवाल जनरल स्टडीज में पूछे जाते हैं। या कोई फेमस जो बुक होती है उस बुक का नाम आपको वहां पर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि उस बुक का राइटर कौन है हमें बताए, या किसी राइटर का नाम वहां पर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, कम से कम एक बुक के नाम बताए। तो वहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, लेकिन 20 से कुछ यूनिवर्सिटीज ये कही थी कि हम ऑब्जेक्टिव ही सारे सवाल पूछेंगे ओएमआर सीट पर जनरल स्टडीज की, लेकिन हालात थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आपको पता है, जिसके कारण हो सके तो इसमें बदलाव लाना संभव हो या ना हो, वो लेटेस्ट जब न्यूज आएगी तो हम आप तक पूरी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड ईयर में 400 और 100 नंबर का जीएस इस तरह से 500 हो जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको पास देगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं आपको दिखाएगा। सेकेंड ईयर में भी कोई डिवीजन आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में आप पास करेंगे तो आपका डिवीजन सेट होने लगेगा। यूनिवर्सिटी आपकी उठाएगी ये 200 नंबर ये, 200 नंबर ये और 400 नंबर ये, यानी आपने 3 सालों में 800 नंबर ऑनर्स की परीक्षा दी है यूनिवर्सिटी को, ये पता होता है। पास होने के लिए फर्स्ट डिवीजन, इसमें से आपको कम से कम 60% आपको नंबर्स लाने होंगे। 800 का यदि हम 60% नंबर निकालते हैं तो आपको यहाँ पर 480 नंबर आपको कम से कम 3 सालों में। सब्सिडरी का नंबर कोई काउंट नहीं होता है डिवीजन सेट करने के लिए, या कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं जो आप 2 साल देते हैं कोई काउंट नहीं होता है। काउंट यदि होता है तो यही 3 सालों में आपने जो ऑनर्स की परीक्षा दी है 800 की, वही काउंट होता है। और इसमें से यदि 480 नंबर आप ला पाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं, और यदि इससे 1 नंबर भी आप कम लाएंगे तो आप सेकेंड डिवीजन के कैटेगरी में चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में थर्ड कोई नहीं होता है, तो आप थर्ड डिवीजन ऐसा माइंड में न लाए कि थर्ड डिवीजन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर 45% कम से कम आपको लाना ही होता है टोटल, यदि हम माने तो कम से कम पास होने के लिए। तो फ्रेंड्स पूरी यही है चैट आपके सामने, हिस्ट्री ऑनर्स सहित वैसे एग्जाम वैसे पेपर जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, पूरी तरह से थ्योरी होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पूरी तरह से ये समझ में आ गई होगी, पूरी चैट, पूरी फिगर, और आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे वो दूर हो गए होंगे। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।